गौतम गंभीर, यही नाम। मामला है गंभीर, मामला है बहुत गंभीर। यही नाम आज इंडियन क्रिकेट में अलग अलग खेमे में गूंज रहा है। मीडिया हो गया, फॉर्मर प्लेयर्स हो गए, हम्म। जर्नलिस्ट हो गए, क्रिकेटिंग सर्कल्स हो गया, जहां आप जाओ गौतम गंभीर दो खेमे में बढ़ गई है लोगों में। एक कोई उनके फेवर में, एक कोई उनके नॉट इन इन हिज फेवर। तो कॉन्टेक्स्ट हम पहले सेट कर देते हैं दर्शकों के लिए भी। तो जी गौतम गंभीर का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले, जिस पे उन्होंने काफी सारी बातें बोली, जिस पे हम लोग आएंगे डिटेल में। तो लेकिन इससे पहले, 2 दिन पहले, अगर आप सबने जाना ही होगा, एक 6 घंटे की रिव्यू मीटिंग हुई थी बीसीसीआई द्वारा, जिसमें हम्म। कोच गंभीर, कप्तान रोहित शर्मा, चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स अजीत अगरकर, फिर आपके बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह और बीसीसीआई प्रेसिडेंट रॉजर बेनी, सारे प्रेजेंट थे। बहुत ही लंबी चली है मीटिंग, लगभग 6 घंटे, जिसमें कि रिव्यू किया गया बहुत सारे सिनारियोज कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हार हुआ उस पे मेन फोकस था। सो इसी को लेके शुरुआत हुआ। तो इसको लेके मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि उसमें क्या क्या बातें हुई है बेसिकली। जी। जी। तो ये आप देखेंगे तो ये प्राइमरीली मीटिंग था हमारा, जो बीसीसीआई ने करवाया था। तो इसमें पहला एजेंडा तो था इंडिया क्यों हारा, जो हमने बोला कि न्यूजीलैंड के खिलाफ। दूसरा, गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाइल, उनका फ्यूचर क्या है, मतलब इस बारे में भी बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है। फिर जो रैंक समालोचना टर्नर हुआ है। पिचेस मिला है, बिल्कुल, फिर जो रैंक टर्नर पिचेस दिया गया इन वानखेड़े, पर्टिकुलरली थर्ड टेस्ट मुंबई में, पुणे में सिमिलर पिच में हारने के बाद, ये क्यों दिया गया। फिर जो आखिरी पॉइंट था जिसमें कि बहुत लोगों को मतलब दिक्कत हुआ कि रेस्टिंग बुमराह फ्रॉम थर्ड टेस्ट, इसमें यह था कि जो गंभीर को जो निशाना बनाया गया उसमें यह था कि इन्फॉर्म नहीं किया गया था, या चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स को पता नहीं था, वो निकल गए, बुमराह को उन्होंने इंटरनली इन्फॉर्म कर दिया और वो चले गए, ऐसे सुनने में आ रहा है। हम्म। बेसिकली प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, गंभीर ने अपना बता दिया, वो निकल गए, हो गया। तो ये मेजर पॉइंटर्स थे। तो मेरा ये आप सबसे सवाल है, क्या ये सीरीज हम बस कोच की वजह से हार गए, गौतम गंभीर को स्केपगोट बना दिया आपने, नाम चारों तरफ फैला दिया। ये बीसीसीआई में पहले भी हुआ है, ये कोई पहली बार तो नहीं है। और उन पे इसके अलावा ये हो गया कि वो अपने चला रहे हैं, सिलेक्शन मीटिंग में आ रहे हैं, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं आना चाहिए। तो मनीष, क्या राय है आप पे, आपका इससे पहले। देखिए, मैं मैं क्या ही बोलूंगा। मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ इसके बारे में कि हम लोगों का सिलेक्शन ठीक नहीं रहा था। और मैं अभी भी सहमत नहीं हूँ कि हम गौतम गंभीर के साथ टेस्ट में एटलीस्ट कोचिंग में नहीं जाए। क्योंकि देखिए, आप मैं इससे पहले भी हमारे पॉडकास्ट शो में बोल चुका हूँ कि वी शुड बी लुकिंग एट स्प्लिट कोचिंग एज एन ऑप्शन, एंड आई एम फर्मली बाय दैट। आप बोल सकते हैं कि उनका उनका टेन्योर बहुत छोटा रहा है, लेकिन देखिए, वाइट वॉश होने के बाद मैं अगर अभी बात करूं, हमारा टीम एब्सोल्युटली रेडी नहीं है। और टीम, हाँ, आप बोल सकते हैं कि क्या कोच को भी ओन अप करना चाहिए, जो भी उन्होंने आज किया उनका। अगर आज आप बात देखें उनका प्रेस उस पे कॉन्फ्रेंस में हम उन्होंने आएंगे, किया। उस पे हम आएंगे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बट आएंगे, अगेन, लेकिन अगर मैं अगर चाहता हूँ कि आप देखें, इस पे अगर थोड़ा अगर अगर और अगर थोड़ा आप अगर आप तो अगर आप देखें, रैंक टर्नर अगर होता है पिच, ये कंसल्टेशन रोहित शर्मा और गौतम गंभीर दोनों ने किया होगा। सो गौतम एंड नहीं, यही तो रोहित मेरा को उन्होंने पॉइंट है, ओन अप। यही मेरा पॉइंट है आपसे। रोहित शर्मा को रोहित तो ने बचा ओन लिया अप गया ना, किया है। रोहित शर्मा का नाम कहीं नहीं नहीं नहीं, आया ना। आपने गंभीर को रोहित हाईलाइट करके रोहित निकल शर्मा, ली। नहीं नहीं, रोहित शर्मा हैज ओन्ड अप। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, उन्होंने भी ओन अप किया है। अगेन, अगर आप बुमराह को थर्ड टेस्ट में क्यों क्यों रेस्ट दिए, दैट इज समथिंग दैट गंभीर हैज टू टेक अ कॉल।
गंभीर को हैज टू टेक अ स्टॉक ऑफ हिज थिंग्स। यू हैव टू, आप बोल सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर विनिंग एटीट्यूड, बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं, विनिंग एटीट्यूड, हंगर फॉर रन्स, ये सब बतौलागिरी है, समझ रहे हैं, ये सब गोली दे रहे हैं वहां के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। लेकिन देखिए, इफ यू आर अ मैन मैनेजर, यू हैव टू अ ग्रेट मैन मैनेजर, आपको यू हैव टू कॉल अ स्पेड। कैप्टन जितना इंपॉर्टेंट होता है, एक कोच उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अर्जुन के लिए द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के लिए अर्जुन, वैसा होना चाहिए। एंड वो तो म्यूचुअली भी एक्सेप्ट किए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने म्यूचुअली एक्सेप्ट किया कि मेरा और रोहित का अच्छा पट रहा है ये वो। तो आप दिखाइए, और उनको ड्रॉप क्यों किए, तो यू शुड नहीं तो ऑल्सो अलग हैव अ से। पैमाना, तो मेरा पॉइंट ये है कि अलग पैमाना क्यों? 2011 में भी आप 4-0 हारे थे ऑस्ट्रेलिया, 4-0 हारे थे आप इंग्लैंड। क्या बदल गया था उस टाइम? आपने कोच बदल दिया था। उस टाइम आपका धोनी थे कप्तान और डंकन फ्लेचर थे कोच, आपने बदल दिया कोच। आज तक तो किसी को पता भी नहीं देखिए, होगा उस टाइम कोच कौन थे। हाँ या आप डंकन नाम पे फ्लेचर जा रहे थे, हो क्योंकि गौतम गंभीर है। बट हम डंकन फ्लेचर हैड हिज फेयर शेयर ऑफ तो क्रिटिसिज्म्स। उन पे तो आपने क्रिटिसिज्म उनका कुछ किया फेयर नहीं था ना। उनका फिर उनका बीसीसीआई ने फेयर उनको शेयर निकाल ऑफ दिया था क्या? क्रिटिसिज्म, नहीं उनका निकाला था ना उनका बीसीसीआई ने। उनका फेयर शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म्स रहा है। काफी मीम वायरल्स हुए हैं, वो चुपचाप रहते थे, ही वाज नॉट दैट ग्रेट अ पिक। उनके टेन्योर में कुछ कुछ लाजमी नहीं हुआ था। और काफी हारे भी थे हम लोग। लेकिन धोनी धोनी एज अ कैप्टन उतना उतने स्ट्रांग थे एज अ लीडर कि वो आगे आते थे, आके नहीं बोलते तो थे रोहित शर्मा प्रेस क्या स्ट्रांग नहीं कॉन्फ्रेंसेस। है? नहीं नहीं, देखिए, वैसे सॉरी मैं थोड़ा बीच में आ रहा हूँ। डंकन फ्लेचर हम्म, के कोचिंग में काफी कुछ बदला था, हमारे काफी बड़े बड़े खिलाड़ियों को उन्होंने बिठा दिया था धोनी के साथ बिठा दिया मिलके। था। बहुत लोग का नहीं नहीं, करियर खत्म हो गया खिलाड़ियों था को बिठा उसी दिया था, दौर में। उनको उनको किसी ने नहीं बिठाया। अभी तो कोच की उनको बात तो हो रही नहीं है ना। बिठाया उन्होंने, 3 साल वो पूरा 3 साल अपना 2014-15 तक वो थे। और हम लोग कंटिन्यूसली हम हर एक टूर पे हम हार रहे थे उस टाइम पे, जब तक धोनी ने इवेंचुअली अपना टेस्ट कप्तानी नहीं छोड़ा। हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हार रहे थे, अगर आप वो टाइम अगर आपको याद हो जी। तो। हाँ, तो नहीं वो आप, तो बात सही है। दूसरी बात भी है, मैं जो अपने लास्ट शो में भी बोल रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गौतम गंभीर की जो जो कोचिंग स्टाइल पे आलोचना हुई है, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने बोल दिया कि भाई अनिल कुंबले की तरह कि आप जाओ प्रैक्टिस करो देखिए, ये ऑप्शनल। कोचिंग नहीं है। देखिए, ये यहाँ पे कोचिंग का ही बात नहीं है। ये आप कोचिंग का बात कहाँ आ रहा है, यहाँ पे मैन मैनेजमेंट का बात आता है। इट इज हाउ गुड यू आर एज अ मैन मैनेजर। आप थोड़ी कोच करेंगे इतने सीजन्ड क्रिकेटर्स को। इट इज अबाउट मैन मैनेजमेंट, एंड गंभीर हैज नॉट बीन अ ग्रेट मैन मैनेजर, टू बी ऑनेस्ट। आज नहीं जो जो क्यों, आंसर्स मेरा उन्होंने, कहना है कि बचकाने गंभीर ने, आंसर्स, आज उनके आंसर सुनते हैं आप, बचकाने नहीं नहीं उस आंसर्स, पे मैं वो आऊंगा, उस लोग पे मैं आऊंगा। एरोगेंट। क्यों? गंभीर ने क्या गलत कर दिया? गंभीर ने आपको मना किया है आपके बैट्समैन को? गंभीर ने जायसवाल को मना किया है जाके रन ना बनाओ? शुभमन गिल को मना किया है रन मत बनाओ? विराट कोहली को बोला है कि जैसे ही स्पिनर आएंगे आउट होके आ जाओ? ये तो गंभीर ने नहीं बोला ना। अगेन वो, एंड मैं ऑफ द डे वही आपको बात कर जाके रहा हूँ। बॉल को तो आपको खेलना है जैसे ना, एक स्पिनर्स एक विकेट आपको लेना है। जैसे एक छोटा सा चीज है। आप सिराज को एज नाइट वॉचमैन क्यों भेज रहे थे? नहीं उससे लेकिन टैक्टिकल आप वहां एरर मैच पे उन्होंने थोड़ी हार बहुत गए। किया है। वो वो ठीक है। टैक्टिकल एरर ही तो था वहां पे। अगर आप विराट कोहली को बचाना चाहते थे तो आप गंभीर को ऊपर भेजते, आप नहीं, किसी और को ऊपर, सॉरी, अश्विन को ऊपर भेजते। तो आप, ये एक टैक्टिकल अश्विन एरर को था, आप कैसे गंभीर ऊपर को भेज कर देते? सकते। आपकी आपकी बैट्समैन की कॉन्फिडेंस ऐसा है, आप अश्विन को एज ए बैट्समैन गिन रहे हो, उनको भी बचाना है। अश्विन तो ने खुद अगर अभी आप बोला है, अश्विन को, आई एम रिस्पॉन्सिबल कि मैं इस बार रन नहीं कर पाया हाँ, अलॉन्ग विद। वो तो बोले, तो हाँ तो वो तो आपकी तो बोले। कॉन्फिडेंस बैटिंग की ऐसी है कि आप तो अश्विन को भी बैटिंग गिन रहे हो ना, उनको कैसे भेज दोगे आप नाइट वॉच में? हालत तो आपकी हम्म। ये थी, आपके बैट्समैन तो बिल्कुल कांप रहे थे, आपका रन कॉन्फिडेंस ही नहीं था ना स्पिन के खिलाफ। तो जी जी जी, मैं इस पे थोड़ा सा मतलब प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं ये कह रहा था कि जैसे आप लोग, जैसे मनीष भी कह रहे हैं कि गौतम गंभीर की को ओन अप करना चाहिए था जो भी हुआ। मुझे लग रहा है कि गौतम गंभीर पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस हार का। और फिर भी मतलब फिर भी कहीं ना कहीं वो ही इज पार्ट टू द प्रॉब्लम दैट वी हैड। क्योंकि बैंगलोर में भी ही वो इज देख रहे थे, पार्टी टू इट। बारिश हो रही थी, उन्होंने एक टेक्टिकल एरर किया। शुरुआत वहां से हुई जहां पे दिलीप ट्रॉफी के लिए उन्होंने सख्ती नहीं बरती। देखिए, अगर जी। वो कुंबले को उच्च दर्जा देते हैं, कुंबले वॉज अ नो नॉनसेंस मैन, इसलिए वो निकल गए।
वो इन लोग का स्टारी टैंट्रम्स नहीं सह पाए नहीं ना। जैसे तो पाए, हाँ। गौतम गंभीर ने आश्वासन दिया हम लोग को कि वो वैसे होंगे, लेकिन आके वो कहीं ना कहीं देखिए वो सब कुछ जो इन लोग का डिमांड था वो उसको केटर करने लगे। कैटर प्लेयर करने बोले कि हम लगे। नहीं खेलेंगे। हाँ, अगर वो इतने उतने जितने स्ट्रिक्ट वो ऑफ कैमरा हैं, जैसे नहीं ऑफ कैमरा एज इन जैसे वो मीडिया में उनका उनका जो एक इमेज है, वो पसोना हमें दिखा नहीं। वो तो खेल कूद रहे थे वहां पे कोहली के साथ और ये सब। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको लड़ना चाहिए, पर मैं ये कह रहा था कि उनको जो शक्ति शक्ति के लिए वो मशहूर है, उनको एटलीस्ट वो तो करना चाहिए था। तो वहां पे उन्होंने ढील बरती, और उसके बाद से वो एक मतलब मुझे लगता है कि एक चीज वो मतलब बुरा होता ही गया। हम वहां से हम नीचे की तरफ ही हमारा पूरा ये सीरीज आप देखोगे तो गया है। तो जैसे मतलब जैसे मनीष कह रहे आउट एंड आउट ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, कोच की गलती नहीं है, जो नहीं सार्थक भी नहीं, कह रहे हैं कि 50-50, कोच मैं तो वही बोल रहा हूँ। मैं तो हाँ नहीं, तो आइए, मैं तो तो कैप्टन को ही ठीक है ब्लेम इसी कि पे इसी पे आइए देखते हैं अभी उन्होंने क्या बोला था। हम्म तो आज ये आज आज सुबह गौतम गंभीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ बिफोर द हम्म ऑस्ट्रेलिया टूर कमेंस्ड। सो उन्होंने पहला जो मैं बस ये बस ब्रीफ है जो आपको दिख रहा है। तो इसमें हम्म एक एक पॉइंट अगर मैं बस बता दूं पहले। तो इस पे उन्होंने बोला कि आई डोंट वांट टू डिफेंड लाइक हमारा टीम को, वी डिजर्व द हम, क्रिटिसिज्म वी आर हाँ, गेटिंग। हम लोग सारे डिपार्टमेंट में आउटप्ले हुए फ्रॉम आउटप्लेड न्यूजीलैंड। एंड दे वर वेरी प्रोफेशनल ठीक अबाउट है। इट। हाँ, बाकी उन्होंने ये क्लियर था कर उनका दिया, शब्द। अगर रोहित शर्मा को खुद नहीं पता अभी वेदर विल बी अवेलेबल और नॉट, इज अनश्योर, क्योंकि ऑब्वियसली चाइल्ड बर्थ का वो डेट्स एंड ऑल आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, तो ही इज नॉट श्योर हिमसेल्फ। तो ये सीरीज से पहले ही हम्म पता चलेगा, उन्होंने ये भी बोल दिया। और इन इज एब्सेंस ही हैज क्लियर्ड इट, बुमराह इज गोइंग टू कैप्टन। तो ये एक अच्छी बात है कि क्लैरिटी आ गई आपको। यू हम लोग अभी नेम पिकिंग या ये स्पेकुलेशंस पे कोई रहेगा नहीं, उन्होंने क्लियर कर दिया। उसके बाद जो उन्होंने किया, उन्होंने बोला कि केएल राहुल की उन्होंने तारीफ करी। उन्होंने बोला कि एकदम, केएल राहुल जैसा टैलेंटेड प्लेयर नहीं है। एकदम वो ओपनिंग नहीं है। तीन जो नंबर छह ओपनिंग नंबर कर सकते हैं, 3 नंबर, 6 नंबर, करेक्ट, ओडीआई में भी कीपिंग बैटिंग कर करते सकते हैं, हैं। ओडिया में कीपिंग भी करते हैं। तो तो ऐसा ऐसे टैलेंटेड प्लेयर क्रिकेटर कितने टीम्स के पास है? कितने टीम्स के असली थ्री डी पास प्लेयर, असली थ्री डी है? प्लेयर। बिल्कुल, असली बिल्कुल। 3D प्लेयर और उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को भी जवाब दिया, जिन्होंने विराट है। कोहली के बहुत 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 उस करारा पे बोला जवाब था कि दिया जी। इतना कम एवरेज, आई वाज नॉट श्योर, देन इट इज ए कंसर्न। तो उन्होंने विराट और रोहित हम्म दोनों को उसमें ले लिया और बैक कर दिया कि दे आर लाइक वेरी हार्ड वर्किंग पैशनेट। मुझे कोई उन पे कंसर्न्स नहीं है, दे विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। हम्म नीतीश रेड्डी एज ए न्यू कमर, उन्होंने बोला कि इज वेरी टैलेंटेड, क्योंकि उन पे ये आरोप था शार्दुल कि ही ठाकुर, लाइक ही हैज पिक्ड वो इट। बोले, हाँ, यहाँ पे शार्दुल ठाकुर का जब क्वेश्चन आया, हाँ, उन्होंने ये बोला कि वी शुड मूव अहेड विद अ न्यू टीम एंड अ न्यू टीम की सेटअप। वो अपॉर्चुनिटी वो बोल अच्छा भी दी थी। करेंगे। हाँ, हाँ, बाकी उनको करेंगे। उनके बारे में पूछा गया कि आप क्या हीट फेस करो, उसको उन्होंने नकार दिया कि बोल मुझे दे कि कोई हाँ, हीट नहीं है। ये मुझे, सोशल मीडिया के उस पे आई एम नॉट, इट इज नॉट मैं गोइंग टू जानता हैम्पर था और माई मैं लाइफ। मेंटली, हाँ, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड तो होके ये ये और उन्होंने ये बोला, प्रेस्टिजियस लेकिन पोजीशन। लेकिन हम्म ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद आपके चहीते संजय संजय मांजरेकर साहब मांजरेकर, का ये ट्वीट आया। ये ट्वीट। तो मैं उनको बस एक बार पढ़ लेता हूँ पूरा, उन्होंने क्या एग्जैक्टली बोला है, सो दैट हम कुछ अलग ना बोले। सो हम्म कोटिंग मांजरेकर साहब की, जस्ट वॉच्ड गंभीर इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, may be wise for BCCI to keep him away from such duties. Let him work behind the scenes. He does not have the right demeanor nor the words when interacting with them. Yeah, means media. Rohit and Agarkar, much better guys to front up for इन the फ्रंट। media. Basically to face the media. इसकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने ये ट्वीट कर दिया उसके तुरंत बाद? क्या क्या लग रहा है आपको? मेरे हिसाब से, इफ आई वुड गो, if you have to listen to a person like a रिकी पॉन्टिंग, मैं अगर बोलूं रिकी पॉन्टिंग अगर बोले हैं तो बोले हैं, अगर रिकॉर्ड खराब है तो कोई भी बोलेगा। और रिकी पॉन्टिंग हैज बीन अ स्टॉलवर्ड ऑफ द गेम, हैज बीन अ राइटफुल लेजेंड है। अगर इससे पहले अभी मीडिया में काम कर रहे हैं, कोच भी रह चुके हैं बहुत सारे टीम्स का आईपीएल में, तो उनका वर्चस्व बोलना जायज है। इंडिया इंडिया अगर टूर करता है वो वैसे शब्द बोलेंगे। और संजय का भी बचकाना हरकत था ये ट्वीट। अभी आपको बैक करना चाहिए टीम को, मैं अगर वैसे बोलूंगा थोड़ा बैक करना चाहिए था, लेकिन ये आंसर जो गंभीर ने दिया वो गलत आंसर था।
ये सरासर गलत आंसर था. ही शुड लुक इनटू ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट. हु इज ही टू कमेंट ऑन इंडियन क्रिकेट? ही हैज बॉस, नथिंग टू डू विद ही, इंडियन क्रिकेट, दैट yeah, इज he's व्हाट. nothing to do with it. And boss, he has nothing to do with Indian cricket. That doesn't mean that he should have an opinion for Indian cricket. Everyone can have an opinion about Indian cricket. Michael Vaughan का opinion सुनिए आप. नहीं नहीं, पीटरसन माइकल का वॉन एक opinion. अलग तरीके से कमेंट करते हैं, उनको वो तो एंगेजमेंट करना होता है, वो एक एक चीजें एक हाँ, थोड़ा जब हाँ, स्पिन मार के सेंसिटाइज निकल करने के जाते लिए हैं. करते हैं। yeah, हाँ. so if you are बट looking at, अरे रिकी पॉन्टिंग is a stalwart of the game. Let's face it. मैंने, अगर अभी आप जो बिग फोर का बात कर रहे हैं, ही वाज दैट टाइम के बिग फोर. तेंदुलकर के बाद हम लोग रिकी पॉन्टिंग का बात कर रहे थे. नहीं सो तो, नहीं वैसे ये तो समझ स्टेचर आता के है, अभी प्लेयर हैं. अभी अभी बीजीटी टूर आ रहा है तो ये सब चलता रहता हाँ, है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माइंड गेम. ये तो आना ही है, ये तो आना ही है, लेकिन ऐसा आंसर आपको मीडिया में नहीं देना नहीं, चाहिए मीडिया था. तो पूछा ये ना उनको, मीडिया पूछा मीडिया उनको. पूछा, मीडिया पूछा बट तो आप सिंपली आंसर कर सकते थे ना. इट इज हिज ओपिनियन. एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन. दिस हैज टू बी द राइट वे ऑफ नहीं, यही तो अप्रोचिंग डिफरेंस है दैट ना, चीज. गौतम गंभीर इज नॉट लाइक दैट ना, ही इज ऑन योर देखिए, फेस. he is on the face. When people are on his face, he takes, करेक्ट. he goes back ना. He goes back. अभी देखिए, इतना 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 जितना ट्रोलिंग हो रहा है, he is just saying कि हमारा टीम का प्रिपरेशन चल रहा है, we are doing this, we are doing that, we have a talented lot of people. ये वो आप खाली बोल सकते हैं, करने के लिए आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स है नहीं दिखाने के लिए. वो तो सही बात बोल रही कि पोंटिंग है, हमारा रिकॉर्ड इतना आप मैंने रोहित का या विराट का लास्ट 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए. हालांकि नहीं तो हालांकि हमारे अगर आप प्लेयर को भी रिकी, बोलना चाहिए, उनका रिकॉर्ड क्या है, स्टीवन स्मिथ ने क्या हाँ किया रिकी का, ऑफ लेट, हाँ अभूषण ने क्या ऑफ किया लेट ऑफ के, लेट. उनका भी अगर ऐसी बात नहीं है. मैंने वहां पे देखिए, अंदाज अलग होना चाहिए था. हैंडलिंग एवरी क्वेश्चन. जैसे संजय का भी इतिहास कुछ ठीक तो नहीं उन्होंने तो रहा जब है. उन्होंने ट्वीट्स तो जडेजा को बोल दिया था. जडेजा को मैंने बिट्स एंड मैंने- पीसेस, कभी कोहली को भी तो बोल दिए थे, तो उनका, उनको मैं वो तो ज्यादा सचिन तवज्जो वो तो नहीं देता. सचिन तेंदुलकर को भी बोल दिए थे 2007-8 में जब. एक्चुअली देखिए, एक्चुअली बात ये है ना कि सिंस क्रिकेट नाउ इज ड्रिवन बाय इकोनॉमिक्स और मार्केट ड्रिवन है, ठीक है। हम्म. वी कांट डिनाई द फैक्ट कि विराट कोहली वाज द रीजन कि ओलंपिक्स में क्रिकेट ऐड हुआ है, ठीक है। वो ग्लोबल है विराट कोहली, अगर आप देखोगे स्पोर्ट्समैन के लिस्ट में इज प्रॉब्ली द थर्ड मोस्ट फॉलोड या फोर्थ मोस्ट फॉलोड स्पोर्ट्स पर्सन है अभी भी जो शायद। मतलब ऑस्ट्रेलिया फैक्ट चेकिंग। पाकिस्तान के मैच में पोस्टर आया वो विराट कोहली और पैट कमिंस का था. जी जी जी। हम्म. तो इज टेलिंग. अगर मुझे तो लगता है कि ब्रॉडकास्टर्स, जैसे लास्ट टाइम आपको पता होगा जब वो इंग्लैंड सीरीज मिस किए थे, एक पूरा, मैंने देखा था एक पूरा पॉडकास्ट इस पे हो रहा था कि कितना फाइनेंशियल लॉस हो गया कि लॉस कोहली। हो गया. हाँ, तो कोहली के ऊपर वो नहीं है, उन पे प्रेशर ये नहीं कि रन बनाए, उन पे बस ये है कि खेल लें। खेल ले. तो क्योंकि इट गेम इज, हमारा चेंज हो रहा है, अब उनका सी, ये है कि पार्टिसिपेशन दिस पे, इज, उनका मार्केटिंग पार्टिसिपेशन पे हो रहा है उनके। मैं अभी, तो दैट इज ऑल्सो। आप जो बात बोले, मैं अभी उनको कंपेयर करना चाहता हूँ विद द सेकंड स्टिंट ऑफ माइकल शूमाकर्स फार्मूला 1 करियर. हालांकि वो कुछ जीत नहीं पाए थे, जी जी लेकिन जी जी, ही इज आफ्टर ही जस्ट लेफ्ट एसोसिएशन आफ्टर ही लेफ्ट ओनली फरारी। सेकंड कम. या एग्जैक्टली, with Mercedes, with the German team. It is मर्सिडीज। exactly the same thing, you know. It's just the presence. और today थाला का जो है with Chennai, the association, आज के डेट में, एग्जैक्टली, वो whenever सबसे thing बड़ा। is, whenever you know the screen time goes on, the commercials goes on, that is everyone wants a piece of Kohli, be it in a bite. और ये इसीलिए स्ट्रेटेजिकली टारगेट करके रिकी ने बोला था. एंड रिकी इज सक्सेसफुल टुडे. उन्होंने जो बोला वो सक्सेसफुल भी हो गए. एंड मैं क्लियरली बोलता हूँ, गंभीर का ये दिस इज नॉट हाउ यू हैंडल मीडिया. ये सही बात बोले कि यू शुड बी बिहाइंड. नहीं लेकिन मैं रोकूंगा इसमें, क्या मैच्योरिटी उन्होंने नहीं, गलत ये बोला, मैच्योरिटी नहीं. क्यों, नहीं, क्या गलत आपको बोल क्या दिया जरूरत उन्होंने, है? एवरी, क्यों अगेन, जरूरत नहीं अगर है. आप बाहर के वसीम प्लेयर बोलते अकरम, हैं तो आप बोलते हो इज अ फ्रेंड. एक बात बोलिए. अगर वसीम अकरम गिव्स एन ओपिनियन अबाउट रोहित शर्मा, कांट ही गिव एन ओपिनियन? ही ये कैन. गलत होगा क्या? ठीक है, बस वही तो उन्होंने वही बोला. वो अगर आप वसीम अकरम को एक साइड में रखते हैं, रिकी पोंटिंग को एक साइड में रखते हैं, बस इंडिविजुअल है भाई, इंडिविजुअल का ओपिनियन हो सकता है. हम्म. कोई भी एक इंडिविजुअल को बस एज तो एन, उन्होंने, ट्रीट हिम एज एन इंडिविजुअल ना. हाँ तो उन्होंने ये नहीं बोला ना, उन्होंने बोला कि उन्होंने बैक किया उन्होंने रोहित और विराट को थोड़ा ना अलग कुछ मतलब वैसे बोला, आई उन्होंने एम बैक नॉट ही तो सेइंग, किया एंड ऑफ द डे. आई एम, अरे बैकिंग के लिए तो गुड जॉब, बट आपको निंदा नहीं करना चाहिए था जो रिकी पोंटिंग ने कहा. ठीक है,
You should have answered it in a very diplomatic way तो सबको ही because डिप्लोमेटिक, अब it संजय is. मंजरेकर भी निंदा कर दिया। रिकी पॉन्टिंग को हाँ, छोड़ दीजिए, स्टॉलवर्ट ऑफ द गेम ये वो आपने बोल दिया। अब मंजरेकर भी यहाँ, उनको भी कोई कुछ मतलब नहीं कुछ नहीं, मंजरेकर को आई एम नॉट सेइंग मंजरेकर इज स्टॉलवर्ट ऑफ द गेम। मंजरेकर का तो हर्षा बोगले के साथ भी अभी हाल फिलहाल हो गया था, उनको तो फॉर बहुत सब समवन लोगों के हु इज साथ हुआ है, प्लेइंग तभी मंजरेकर वो इज कमेंट्री से स्टॉलवर्ट, भी अरे निकल, ऐसा नहीं तभी है, वो मंजरेकर बीसीसीआई के एक्चुअली कमेंट्री स्टॉलवर्ट है, पैनल से भी डबल निकल हंड्रेड है गए। उनका पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं नहीं, नहीं मंजरेकर नहीं, है बिल्कुल है। स्टॉलवर्ट, सेकंड जनरेशन क्रिकेटर है। बट देखिए, जैसे वो आई रिकी एम पॉन्टिंग के बारे में मैं एक्चुअली ये कहना Are चाहूंगा you, थोड़ा सा will you ऐड ऐड compare, करके। will you keep Ricky Ponting and a Gambhir in the same pedestrian? No. Will you keep नहीं a Gambhir and a Sanjay Manjrekar in the same pedestrian? No. These are नहीं, three वो different. देखिए वो नहीं, तो वो अलग डिबेटेबल अलग है, जगह मतलब पे है। शायद। हाँ, जैसे And मेरे हिसाब से everyone has a as an entitlement of their opinion and they can speak their opinion. बोले हैं आई and थिंक आई थिंक मैं थोड़ा सा बस ये इस पे बोलना चाहूंगा कि जो सी रिकी अगेन, पॉन्टिंग वाला मैं सिनेरियो और हो एक गया। चीज मैं और एक हाँ, चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। गंभीर इज नॉट श्योर ऑफ व्हाट ही इज गोइंग टू डू। ही इज ऑन रियली स्टिकी विकेट्स बॉस। उनको पता नहीं है कि उनका प्लेइंग 11 कौन है, उनका वो 10-12 लोग जो टीम के कोर सदस्य हैं उनको पता नहीं है कैप्टन कौन है। अगर सी पहले भी टूर्स गए हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया, कोच और कैप्टन खुद आते थे। अगर इफ देर इज रोहित इज नॉट ट्रैवलिंग, यू शुड नो कि आपके साथ कौन बैठना है। आइदर अ बुमराह शुड बी हियर फॉर दिस इंटरव्यू, या अकेले आज आना नहीं चाहिए था। पहला चीज। दूसरा चीज, ही इज नॉट श्योर हु विल बी हिज ओपनर्स। ये आज उनको ये सवाल आया एंड ही नहीं, इज उन्होंने नॉट श्योर। बोला, ईश्वरन कर बिल्कुल। सकते हैं। देखिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ, में, वो चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल कोई कर नहीं गिव सकते अवे हैं। करता। प्लेयर हम्म। कौन खेलेगा आई कोई थिंक हाँ, नहीं। वो वो बोले, कहना नहीं वो चाहते हाँ होंगे। हाँ हाँ, हाँ, सार्थक यू राइट। उन्होंने बोला भी, ये लाइन बोला, डू यू वांट मी टू टेल मी द प्लेइंग 11 राइट नाउ, आई कांट प्रेडिक्ट दैट ना। नहीं, वो उन्होंने कोई नहीं देता है। वो भी बात, वो भी कोई नहीं देता। बट ही इज ऑल्सो इन अ वेरी स्टिकी विकेट एंड इज अनश्योर अबाउट द फ्यूचर। मेरे को तो नहीं लगता कि देयर कैन बी अ ड्रामेटिक चेंज अराउंड विद इन द नेक्स्ट 10 days। ओवर जीत को अगर वो कुछ ऐड करना चाहते हैं या आप कुछ ऐड करना नहीं चाहते जी, हैं, क्योंकि कल मैं कल एक्चुअली मेरा और सार्थक का काफी आर्ग्यूमेंट हुआ है इसके बारे में, जी तो जी मैं जी जी। चाहूंगा नहीं, सार्थक का मैं ओपिनियन, मैं चाहूंगा मैं सार्थक से एक्चुअली कुछ सुने। जी जी, नहीं मैं हाँ, थोड़ा सा बोले बता बोले। बोल कि ये मुझे लग रहा है जो गंभीर गंभीर ने रिकी पॉन्टिंग के बारे में जो स्टेटमेंट दिया, हम्म। वो एक्चुअली इट्स लाइक इफ यू फ्लिप द कॉइन, तो हम्म। बेसिकली ही वाज आल्सो ट्राइंग टू रिवर्ट बैक टू जो सो कॉल्ड माइंड गेम शायद रिकी पॉन्टिंग अपने एंड से कर रहे हो। फिर अगर हम हम्म। और एक एस्पेक्ट ये भी देख सकते हैं, क्योंकि वो उनका काफी जुड़ाव रहा है अभी भारतीय क्रिकेट के साथ हाल फिलहाल में, जब हाँ से वो आईपीएल खेल हाँ रहे हैं। तो मे बी एक जेन्युइन कंसर्न भी हो सकता है। ठीक है, इट्स लाइक अगर आप यू वांट टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, तो हमको लगेगा कि रिकी पॉन्टिंग मे बी रिकी पॉन्टिंग अच्छा अच्छे उनका उनका जो उद्देश्य था वो अच्छा था। बट नोइंग रिकी पॉन्टिंग दैट वी ग्रू अप ऑन, आपको याद होगा वो कैसे थे। ठीक है, अब तो उनका डिमीनर अलग है। अब वो वाले रिकी पॉन्टिंग नहीं है, नहीं तो भी शायद अभी वो भिड़ जाते आके गौरव गौतम गंभीर के साथ हाथापाई कर देते। ठीक है, तो वो अब हाँ। वो रिटायर करके वो मेलो डाउन करके इंडियन आईपीएल का पैसा ने उन्होंने खरीद लिया है। ही सोल्ड आउट, आई डोंट नो, वट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डीप विद इन रिकी पॉन्टिंग ने भी गंभीर के आंसर को अप्रिशिएट किया होगा। इट इज एक्चुअली लाइक अ ट्रू ऑजी वे। गंभीर ने भी जैसे बोला है, एंड आई एम प्रीटी श्योर ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते होंगे, दिल्ली में भी शायद इन्होंने साथ में काम किया था, जी जी मेरे जी ख्याल जी, से। दिल्ली दिल्ली तो में, दिल्ली में थोड़ा दिल्ली में बहुत तो एक मुझे साथ लगता है कि काम किया गंभीर ने भी लिबर्टी लेके अभी। बैंटर किया होगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर गंभीर ने बाद में क्या पता उनको मैसेज वैसेज भी किया होगा कि दिस इज ब्लोन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और ये वो। नहीं, तो ये वो तो बात आप बात सही की कह रहे बात हैं। है। नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं नहीं, में, मैसेज नहीं ऑस्ट्रेलिया किया। अप्रिशिएट्स ये इस हमें टाइप सब के। उल्लू बना रहे हैं, ये लोग सब, ये सब ऑप्टिक्स के लिए है, मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग उल्लू बना रहे हैं आपस में, सब ठीक नहीं, है अभी। मेरे को तो लगता है कि ये एक्चुअली, मैं तो जो बोला ये मैं उसके सब साथ तो बजाय रखूंगा। सार्थक को कुछ बोलना तो सार्थक को बोलिए। नहीं नहीं, मैं तो बोलूंगा कि इसमें कोई वो नहीं है। इंडिया में ये जो बात चल रही है, स्प्लिट कोचिंग ये वो, हम तो स्प्लिट कप्तानी के खिलाफ रहे हैं ट्रेडिशनली। ये फर्स्ट टाइम हो गया जब रोहित शर्मा अभी आपने बना दिया एक अलग फॉर्मेट में अभी हुआ। वरना स्प्लिट कोचिंग तो बहुत दूर की बात है इंडियन क्रिकेट में।
ये सडनली कहाँ आ गया कि हम स्प्लिट कोचिंग पे चले जाएंगे एक सीरीज। आप इतना पैनिक, इतनी बड़ी टीम हो, आप एक सीरीज लॉस पे आप इतना पैनिक मोड में चले जाएंगे कि आप बोलेंगे कि हम So कोच we बदल are देंगे। not we are not ready for the transformation. हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि नहीं, हम हमको एक्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट। गौतम गंभीर ने भी, यस, टेकन अप इन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। उनको भी पता है हम्म कि उनके साथ एक्चुअली अभी उनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। हम्म तो उनको भी पता है कि वी आर गोइंग, इट विल बी अ टफ फेज और हम ट्रांजिशन के थ्रू जाएंगे। ये हर टीम के साथ ये साइकिल आता है। आप ऑस्ट्रेलिया भी देखोगे, उन्होंने डिप किया था एक फेज में, फिर वो दे मतलब फिर दे हैव रिजन। सिमिलरली इंडिया का भी 10 12 13 साल में एक साइकिल तो आता ही है ना। हमारा जो लास्ट साइकिल था, जहां मैं बोल रहा हूँ कि आप हारे थे, ऑस्ट्रेलिया 4-0, इंग्लैंड 4-0, वो 2011 वर्ल्ड कप के बाद हुआ था, जब आपके बहुत सारे प्लेयर्स फेज आउट हो गए। द्रविड़ चले गए, लक्ष्मण चले गए, जहीर खान चले गए, हरभजन चले गए, ये गंभीर, सहवाग 13 14 के टाइम पे चले गए, दोनों चले गए। तेंदुलकर चले गए। तो आपके 5 6 प्लेयर जहीर बदल खान। गए उस टाइम पे। वो ट्रांजिशन फेज था, इसलिए आप हारे थे। लेकिन 2012 में थोड़ा बहुत सेटल हो गया, जब आपके पुजारा, रहाणे, विराट कोहली, ये नया कोर बना। वो ट्रांजिशन फेज था, आप स्ट्रगल किया। आप इंग्लैंड में भी 2014 में स्ट्रगल किए थे। उसके बाद 14 के बाद आपका टीम सेटल हो गया वापस, क्योंकि ये प्लेयर्स आ गए, एक्सपीरियंस, ये भी खेल लिए 2 साल 3 साल, तो इनको भी हो गया। तो 14 से लेके 24 तक 10 साल आपने उसका फल एंजॉय किया। और अभी अगेन नाउ इज द नेक्स्ट फेज ऑफ ट्रांजिशन टेस्ट क्रिकेट में। और टेस्ट क्रिकेट में देखिए ट्रांजिशन ये हमेशा डिफिकल्ट ट्रांजिशन होता ये, है। हाँ बहुत आपके अभी भी डिफिकल्ट। 4 5 प्लेयर जाएंगे अगले 2 साल में, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो यू विल लूज समथिंग समथिंग अलोंग द वे, लेकिन द थिंग इज, आप कैसे, जो प्लेयर्स आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन पैमाना अभी क्या रहेगा। वही है, हमारी वही विनती है कि आप फिर वो T20 IPL देख के टेस्ट में ना लाए प्लेयर्स। तो वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म विजन वो है। लेकिन आप ऐसे, यू कैनॉट टेक सच, मतलब हेस्टी डिसीजन कि हम लोग एक सीरीज हार गए तो व्हाइट वॉश हो गया तो हम ये बदल देंगे, वो इस तरह का फैलाना ही क्यों है। ये प्लांट जो होता है न्यूज, ये मतलब दिस इज फॉर नथिंग। आपको लगता है अभी ऐसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। अब बीजीटी में क्या होता है, फिर आपने एक तलवार लटका दिया बीजीटी में। कुछ खेमे से आ रहे हैं कि बीजीटी में अगर इंडिया खराब हो गया तो उसको बना देंगे लक्ष्मण को। अरे भाई, लक्ष्मण को कैसे बना दोगे? उनको तो आपने पहले ऑफर किया था, उन्होंने मना उन्होंने कर दिया। मना किया। इंडिया, और एक बात याद रखिए, इंडियन कोचिंग सेटअप में कोई नहीं आना चाहता बड़ा नाम, क्योंकि उनको पता यही होता है। आपने बहुत लोगों के साथ सिमिलर चीजें की। राहुल द्रविड़ भी 2021 में बनना नहीं चाह रहे थे, उनको दुबई बुला के कन्विंस किया गया फ्रॉम सौरव गांगुली उस टाइम, क्योंकि गांगुली थे प्रेसिडेंट, तो द्रविड़ ऑब्वियसली, वो खेले हाँ हुए हैं मना इतने नहीं साल से, करता। वो एक अलग रिलेशनशिप है, रैपो है, तो वो ये एग्रीड होता। भाई इनिशियली उनको भी, उन्होंने भी मना किया था, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू कोच। अगर आपके आप वो एप्लीकेंट्स बात देखिए, बोल रहे हैं कोई तो नहीं अप्लाई अभी, करता इंडियन अगर सेटअप आप में। वो बोल रहे हैं तो जय शाह को तो इन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने कैसे हाँ कर दिया? गद्दी और पैसा के लिए ना, पैसा भी तो मोटा रकम मिल रहा है। यू आर आंसरेबल। ही इज टेकिंग अ बिगर सैलरी देन राहुल द्रविड़, हाँ, तो उनको, गंभीर। ये उनका मीडिया, यू उनका बहुत सारे कमिटमेंट्स था गौतम गंभीर के, उनके एनीवेज मीडिया कमिटमेंट्स था, ऑल्सो बीसीसीआई हैज टू मैच दैट। नहीं तो वो क्यों आएंगे? कम और पैसे में तो उनको कोई भी नहीं आएगा। उनको एक्चुअली एक फ्री मील भी चलाना होता है दिल्ली में, वो बांटते हैं नहीं, खाना, तो वो भी चलाना है एक उनको। अभी नहीं वो चलाना पर भाई, चलवा अभी के वो, वो नहीं, वो तभी, बंद कर दिए। नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, वो उन्होंने बंद बंद कर कर दिया, क्या बात कर नहीं रहे नहीं हैं? नहीं नहीं, वो तो दिए। नहीं नहीं, बंद बंद नहीं, वो नहीं पता। नहीं नहीं, नहीं वो उन्होंने बंद हो गया, चल रहा है बंद हो उनका। उन्होंने अभी गया। हाँ वो पॉलिटिक्स चलाते थे, से वो पॉज ले चलाते थे। लिया। हाँ। तो मुझे मतलब तो इस दिल्ली इतना में क्या वो हो गया। काफी काम करते तो हैं। वो देखिए, वो फ्री मील चलाते हैं, लेकिन वो फ्री मील चलाते उससे हैं, दैट इज कुडोज टू हिम, उससे हमें कोई वो दैट इज नहीं है। नॉट रिलेटेड, बट you have to justify your salary, boss. If you are not justifying your salary, you are not doing justice to the post. नहीं तो आप खाली प्लेयर्स की, गद्दी गरम मेरा करना है। पॉइंट, मेरा मूल रूट कॉज, या प्लेयर्स को हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं? खेल कौन रहा है फील्ड में? प्लेयर्स को तो बात कर रहे हैं। तो कोई नहीं कर रहा है। आपने जब गंभीर को जब स्केपगोट रिकी बना दिया हर जगह, जब कि भाई जब गंभीर की जब कोचिंग रिकी स्टाइल, गंभीर की स्ट्रेटेजी, गंभीर की ये। नहीं अब नहीं, गंभीर की गंभीर वजह से नहीं अपने नहीं हार गए नहीं, क्या जब न्यूजीलैंड नहीं सीरीज? नहीं अच्छा सुनिए, जब रिकी पोंटिंग ऐसा मंतव्य दे रहे हैं कि रोहित और विराट का फॉर्म ऐसा है, वैसे भी लास्ट 5 साल में उन्होंने, उनका रिकॉर्ड इतना खास नहीं रहा है, एवरेजेस डिप किए हैं। ठीक है, लेट अस एक्सेप्ट दैट फर्स्ट। अगर रिकी पोंटिंग ने ऐसा बोला भी है तो आप एक्सेप्ट करिए ना, जो सत्य है उसका एक्सेप्ट करिए, उस लेकिन उससे कटाक्ष में क्या क्यों ले रहे हैं? लेकिन उससे क्या रिलेशन है? सरफराज फुल टॉस में कैच देके आउट हो जाएंगे दूसरी बॉल पे। और आप किसको डिफेंड कर रहे हैं? केएल राहुल को?
जो ऐसे कि बिटवीन टू लेग्स बोल्ड हो रहे हैं। नहीं आप नहीं, किस पे लेकिन डिपेंड कर रहे हैं? लेकिन लेकिन केएल का एक, उन्होंने रिकी पॉन्टिंग ने जो बोला है, वो हर बैटिंग पोजीशन में खेल सकते हैं, खाली वो उनका यूएसपी नहीं है। वो हर बैटिंग पोजीशन पे खेल के वहां पे अनसक्सेसफुली फेल हो सकते हैं, विफल वो भी उनका एक हाँ यूएसपी है। हाँ एग्जैक्टली हाँ हाँ, नंबर वो 11 विफल पे भी हो वो भी सकते वो हैं। उनको नंबर 11 विफल पे हो उतारिए। सकते हैं। नहीं, हम ही इज उम्मीद अ करें वो कि वो विफल। खेले, क्योंकि देखो मोस्ट लाइकली इन ऑल लाइकलीहुड ही इज गोइंग टू ओपन पर्थ में। हाँ नहीं, वो तो है। तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि वो रन करे। नहीं, वो अरे शायद कर हम भी वो अभी वो देखिए, रन अभी करेंगे, आप फिर बोल रहे हैं, चारों पूरे श्रृंखला में फ्लॉप कर जाएंगे, वो कर लेंगे। हम तो कब से कटाक्ष कर रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इट इज गंभीर हु इज डिफेंडिंग देम। रिकी पॉन्टिंग क्रिटिसाइज देम, अब थोड़ी मना कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीसीसीआई क्यों नहीं कर रहा है? हाँ ठीक है, बीसीसीआई नहीं कर रहा है मैं क्योंकि बीसीसीआई की बात देखिए कर इट रहा हूँ इज, ना। हाँ बीसीसीआई बीस, बीसीसीआई का ये है कि हम प्लेयर्स को, रोहित शर्मा को प्रोटेक्ट कर लें। क्यों देखिए वो करें? स्टार कल्चर तो ऑलरेडी है हमारे यहाँ। वी लेट अस से, लेट अस एग्री टू मैं इट। वो कह रहा कैन हूँ, मैं बोल रहा आज हूँ के ये डेट गलत में बात है कि आप कैन स्केपगोट कैन बना दें टुडे, गौतम गंभीर को। देखिए अगर अगर कुंबले को हम लोग निकाल के नया कोच ला सकते थे या रवि शास्त्री को कोच बना सकते थे तो अरे वो तो विराट कोहली अड़ गया स्टार ना, का, चैंपियंस ट्रॉफी या के फाइनल से पहले एक दिन वो तो मीटिंग हो गई ना, वो तो अड़ गए विराट कोहली कि हम्म, भाई नहीं। तो वो निकल गए जी। अनिल कुंबले से भैया, तो अभी सो तो वो इन्हीं का स्टार चल। कल्चर, दैट स्टार कल्चर वै, इज ऑलवेज वैसे देयर। वैसे आप लोग को क्या लगता है नहीं, कि जैसे ऐसा क्यों चलो होता है ये इंडियन, तो ऐसा क्यों है स्पेकुलेशन इंडियन क्रिकेट में? है। अभी सिर्फ इस रिजिम की बात नहीं कर, ऐसा क्यों है इंडियन क्रिकेट में? अब देखे ना, मैं कल भी बोला था, कौन कौन से कोच के साथ आपका कोच का नाम आता है सामने? ग्रेग चैपल, तीन ही नाम दिखेंगे आपको, ग्रेग चैपल, अनिल कुंबले और गौतम गंभीर। को तीनों में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी नहीं दिखता इन टर्म्स ऑफ आई पर्सनैलिटी, थिंक जो एटीट्यूड? आप जो सार्थक बोल रहे हैं ना, कि बात वही है कि जो अगर कोई कोच विद स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जब आता है तो क्लैशेस होता है, ठीक है। हम्म, वो बात तो है, लेकिन लेकिन मतलब मैं आप लोग से ये पूछना चाहूंगा कि एक्चुअली मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड ये हूं कि गौतम गंभीर का वो अग्रेसिव, उनका जो अग्रेसिव नेचर है वो कोचिंग में अभी झलका नहीं है उनका। बहुत बहुत ही वो मतलब पीपल झलकेगा तो वो रह नहीं प्लीजिंग पाएंगे ना, आपके हो रहा है। प्लेयर्स ही उनको निकाल देंगे। नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपसे वही पूछना चाह रहा था कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बोल रहे हो कि 3 साल का उनका टेन्योर है, और जितना इंडियन टीम मतलब जितना बीसीसीआई काम करता है, मुझे नहीं लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया के बाद भी उनको निकाला जाएगा या स्प्लिट कोचिंग तुरंत होगा। बट नहीं नहीं, आपको लगता तुरंत है तो कि नहीं, गंभीर ने, नहीं मुझे आपको लगता है कि गंभीर तुरंत। ने सीनियर को बोला होगा कि देखिए आप लोग अगर अपना परफॉर्मेंस अप नहीं करेंगे तो मे बी ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद आपका चयन करना या खेलना मुश्किल होगा। क्या क्या आप लोग को लगता है कि ये डिस्कशन या ये चीज उन्होंने बड़े प्लेयर्स की को देखिए बोला होगा? देखिए लास्ट जी जो मनीष। हम लोग सीरीज हारे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, अश्विन, जडेजा, रोहित और विराट, ये आखिरी बार एक साथ खेल रहे थे मेरे हिसाब से इंडिया के ये तो अंदर। स्पेकुलेशंस है ना, अभी तक तो नहीं, ऐसा मेरे कुछ को लग रहा है, मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है। मेरे को नहीं लगता कि नहीं ये चार बिल्कुल, मुझे एटलीस्ट, मुझे मुझे भी मुझे लगता है अगर लग रहा है बीजीटी ये में अगर चार, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप शायद नए कप्तान के ये साथ चार, इंग्लैंड टूर पे जाएंगे, जो हाँ अगस्त नए सितंबर कप्तान में के है। और साथ जाएंगे, हाँ। इनमें और ये चारों में से ये कौन कौन आपको जाते हुए दिख रहा है, इन मेरे को चारों में रोहित से? दिख रहा है। नहीं, ये तो मेरे नहीं को बोल सकते रोहित ना, वही ये तो तो रन्स शुक्र। पे है, ये तो परफॉर्मेंस पे भी है ना। देखिए परफॉर्मेंस अगर रोहित, आई नो विद जैसे उनका अभी लोग कह रहे हैं कि अटैक करके खेल, बस आप डिफेंड करना सीखो। पुट अ प्राइस ऑन योर विकेट, समझना है कि नहीं? यू पुट अ प्राइस ऑन योर विकेट, यू डोंट गिव अवे योर विकेट्स। रोहित इज जस्ट गिफ्टिंग हिज विकेट्स अवे। या विराट आप कह सकते हैं थोड़ा अरे नहीं टेंटेटिव नहीं, रहे या ऑस्ट्रेलिया अनलकी रहे। ऑस्ट्रेलिया में मैं ये आई एम एटीट्यूड नहीं नॉट चलेगा ना, again यू कैन I नॉट बी am ए I वॉकिंग am विकेट। I again go back to the last series. Virat has been unlucky and has been very tentative, समझ रहे हैं ना? ही हैज बीन वेरी टेंटेटिव, एक रन आउट भी रहा है नहीं, उसमें, सो इज बीन मुझे अनलकी। विराट कोहली पे इतना कोई इशू नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया मेरे विल को सूट रोहित हिम। शर्मा इंडिया में वो स्पिन ट्रैक में वो फंस गए, वो उनका वीकनेस फंस रहा गए। है पिछले 5 साल से। आई थिंक हाँ ऑस्ट्रेलिया में जो हाँ पेस एंड बाउंस है, प्लेइंग ऑन दी अप, वो उनको, बॉल आता है हाँ बैट वो पे, आई ऑन द थिंक अप विराट एंड कोहली शुड बी फाइन। he has traditionally played well और there. वहां पे भी उनका नीथन रिकॉर्ड, लायन है, वो आके बॉलिंग करेंगे फिर फंस जाएंगे विराट। नहीं ठीक है। नहीं नहीं, उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। he will not succumb. I give it to you, मैं आपको आज बोल रहा हूँ, he'll या play, हेड बॉलिंग but the करेंगे, कोई पार्ट कुछ नहीं टाइमर होगा। आके मैं लेफ्ट आपको, आर्मर पे नहीं नहीं बॉलिंग करेगा, फंस जाएंगे वो नहीं फिर वहां देखिए, पे। इट इज जस्ट, मैं आपको बोल रहा हूँ, इट इज जस्ट दैट विराट कोहली नीड्स अ 20 to 30 रन। वो 20-30 रन अगर बना देते हैं, he'll make a change.
नहीं, पर दैट इज वही द तो वो दैट इज कर द रहे थिंग। हैं बहुत दिनों से, वो 20-30 करके ही आउट हो रहे हैं काफी, अगर आप नहीं वो नहीं देखिए। स्पिनिंग ट्रैक यहाँ नहीं पे, नहीं, वो यहाँ पे सेट ही नहीं हो पाता ना, वो एक बॉल पे नाम लिखा रहता है। ये हाँ हम्म। वो है, ये वो है। ये एक्चुअली, अगर आप बोले, मैं आई एम नॉट, इफ अगेन 5 टेस्ट मैच में 4 टेस्ट मैचेस अगर रोहित नहीं इसमें खेलेंगे और तो ये जो दौरा है ना, इसमें आप लिख के लीजिए, इसमें इसमें सब खेल जाएंगे, 15 17 18 सब जो खेल भी आप जाएंगे। लिए हो, ये तो अगर सब बैटिंग, क्योंकि सब लंबा सबको दौरा चांस है। मिलेगा, और सबको चांस अगर मिलेगा। अगर सबको इसलिए भी रोहित चांस मिलेगा कि हर कोई अच्छा नहीं खेलेगा, तो बहुत लोग ड्रॉप भी होंगे। नहीं नहीं वो हो जाता है सब, बैक स्पैज्म हो नहीं, जाएगा, नेक मैं स्टिफ हो जाएगा, सब होगा। हाँ, तो जस्ट बिफोर अब द टेस्ट मैच ही पुल्ड अप। नहीं नहीं, अब मैं आप दोनों से एक चीज पूछना चाहूंगा कि पर्थ का आई थिंक ये नया नया ग्राउंड पे मैच होने ऑप्टस वाला है, है। हाँ ऑप्टस, ऑप्टस में या मैच है। ऑप्टस। हम्म। और आपको अगर अगर खिलाना है, और आपको अगर लग रहा है कि मैनेजमेंट ईश्वरन के साथ जाता है, तो आपको लगता है कि ईश्वरन का भी नहीं वही हाल जाना होगा जो चाहिए, दिबांग स्टेट, नहीं नहीं उनके जाना स्टेट चाहिए। फॉर्मर स्टेट टीममेट जो हैं, उनके स्टेट से एक देवांग गांधी वाला हाल हो जाएगा। नहीं मुझे नहीं लगता, नहीं मुझे जाना लगता चाहिए। के राहुल के साथ इंडिया जाएगा, क्योंकि ईश्वरन ने भी इतना कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिया है जो भी इनके पास है। एक ठीक है, अभी सेकंड, हम एक सेकंड। इसको समाप्ति करते हैं। जी गौतम जी गंभीर पे फिर चर्चा जारी रहेगी। जी जी। चलिए। ओके।